तो फिर खेसारी लाल यादव को क्रिमिनल डिफेमेशन या जो भी डिफेमेशन का चार्ज बिल्कुल काजल रखवानी पर करना चाहिए। कि काजल रखवानी बच्ची है क्या? जिस समय आप अगर इस तरह का पर्सनल वीडियो है उस समय आप रिलेशन में थी, आपको एहसास नहीं था? नमस्कार। इन दिनों एक सबसे चर्चा का विषय अभी चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, सुपरस्टार काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव जी को लेके। क्योंकि देखिए, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव ये दो ऐसे चेहरे हैं जो भोजपुरी के अभी रीढ़ कहे जाते हैं। एक दाहिना पैर है तो दूसरा बायां पैर है, और दोनों पैर के जब कदम ताल नहीं मिलेगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू सर। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक बात बताइए, काजल राघवानी जिस तरीके से बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, कुछ चुनिंदा यूट्यूब चैनल पे भी आके, सोशल मीडिया पे और बड़े चैनल पे आके लगातार एक ही बात कह रही कि खेसारी लाल यादव के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके फैन हैं, और खुद खेसारी लाल यादव उनको लगातार ट्रोल दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, अंतरंग संबंध वाले वीडियो वायरल कर देंगे। इसको कैसे आप देखते हैं? काजल राघवानी का ये न्याय दिलवाएगा ये बोलना? ये आज का नया ड्रामा नहीं है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के आरोप जो है प्रत्यारोप होते रहते हैं, और इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, क्या मामला है, क्या नहीं है, ये तो वही दोनों के बीच में पता होगा, है ना। और या तीसरा अगर कोई इन्वॉल्व होंगे उसमें तो उनको पता होगा। लेकिन जब काजल राघवानी इस तरह के आरोप आज 4 साल 5 साल के बाद लगा रहे हैं, क्योंकि एक समय था, एक जमाना था, और वो ज्यादा दिन नहीं बीता है कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करते थे, उनकी फिल्म को, उनके गाने को, उनके एल्बम को पसंद किया करते थे, और दोनों के बीच में लव अफेयर का भी चर्चा था। या स्टेज पे भी इस तरह के हम लोग चूंकि उतना देखते नहीं, लेकिन कभी कभी जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो देख ही लेते हैं, चर्चा का विषय था। तो आप समझिए कि इन आरोपों का बेस क्या है, आधार क्या है। अगर आपका फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी है तो आप बताइए कि आप को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था? हैं? इस देश में पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, न्यायालय व्यवस्था है, तो आपको तो जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में। अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपका शोषण किया गया, आपको टॉर्चर किया गया है, फोटोज वीडियो इस तरह का प्राइवेट पर्सनल लीक करने की बात है, किसी के पास है तब लीक करने की बात हो रही है, तब तो आप पुलिस स्टेशन आपको जाना चाहिए। क्योंकि मीडिया में आके लगातार चारों तरफ मीडिया में इस तरह के देने से तो कुछ नहीं ना होगा। इसकी सच्चाई क्या है? पुलिस में जाइएगा, मामला पुलिस तक पहुंचेगा, FIR होगी, फिर पुलिस अपने स्तर से जांच करेंगे। क्योंकि खेसारी लाल भी छोटा मोटा आदमी तो नहीं है, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं है कि अगर आप जो आरोप लगा रही हैं, अगर वो ये असत्य हो जाता है, अगर ये बेसलेस होता है, तो फिर पता है आपको कि फिर आप पे डिफेमेशन का चार्ज लगेगा। फिर आप जी बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ पे रोकना चाहेंगे। दर्शकों को एक बात बता दें कि हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अभी तक अधिवक्ता बबलू सर हैं। इनसे इसलिए बात जान रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सीधे से समाज में उसके साथ गलत हुआ है, नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है, लेकिन सीधे से इतने बड़े आदमी पे अगर गंभीर आरोप लगा रही है। दूसरी बात है कि काजल राघवानी एक इंटरव्यू में एक बड़े मीडिया पे ये कहती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से पवन सिंह का एक दूसरा बात है, जबकि पवन सिंह सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं, चाहे वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह के मामले में हो या अक्षरा सिंह के साथ विवाद में, लगातार विवाद में रहते हैं। लेकिन पवन सिंह का मामला सलट जाता है कैसे न कैसे करके, क्योंकि उनको लोग पावर स्टार बोलता है, पावर स्टार है भी। और खेसारी लाल यादव भी कम नहीं है। खेसारी लाल यादव को मैंने आपको पहले बताया कि ये एक दाहिने पैर है तो दूसरे बाएं पैर है, और एक पूरा शरीर बिना पैर के चल नहीं सकता क्या सर? और भोजपुरी इंडस्ट्री में जब एक तरफ काजल राघवानी पवन सिंह जी का बड़ाई करते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शकों को लग रहा है, जो खेसारी लाल यादव के जो चहेते हैं, जो दर्शक हैं, मिलियंस में फैन हैं, उनको कहीं लग रहा है कि खेसारी लाल जी के चेहरे को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल अगर इस तरह की बात है, आप मीडिया में लगातार महीनों दिन से इस तरह की बातें चल रही हैं जी, तो फिर आप इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है, उपाय क्या है? अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप जाइए ना, आप थाना में जाइए, कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए, आपको तो जाना चाहिए, जो करना चाहिए जी। जो काजल राघवानी आरोप लगा रही है कि उनको धमकी मिल रहा है खेसारी लाल यादव जी की तरफ से, व्हाट्सएप कॉल करते हैं कि कॉल रिकॉर्ड नहीं कर दे, तुम्हारे हम जो मेरे पास वीडियोज हैं, वीडियोज होंगे तो खराब ही वीडियो होंगे सर, अंतरंग संबंध के वीडियो होंगे, वो मैं वायरल कर दूं। जब इतना बड़ा कांड हुआ है तो काजल राघवानी जी के साथ हमारी सिंपैथी है, आपकी भी सिंपैथी होगी सर, क्योंकि वो महिला है, बिल्कुल हमारे देश की महिला है, देश की बेटी है, चाहे वो गुजरात से रहे, पंजाब से रहे या बिहार से, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपके साथ इतना बड़ा जब कांड हुआ तो अभी तक आपने पुलिस का, प्रशासन का, कोर्ट कचहरी का दामन क्यों नहीं थामा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि हो सकता है कि इसके पीछे का जो इंटेंशन उनका रहा होगा, किसी को बदनाम करना,
जब आदमी जीलस फील करता है, जब आदमी रिश्ते में होता है, तब तो सारी चीज़ें ठीक ही होती है। जी। जब रिश्ता से जब बाहर हो जाता है किसी कारण, जब उनका पर्सनल मैटर हो, किस कारण बाहर हुई है नहीं हुई है वो अलग बात है। जब बाहर होता है तो लोग इस तरह के कीचड़ उछालना, किसी के कैरेक्टर को हत्या करना, उसका धूमिल करना, तो इस तरह की बातें हमेशा समाज में देखते हैं कि होता रहता है कि जब आपसे बन नहीं रहा, जब आप उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस तरह की बातें कर कर फिर आप उनको धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो फिर आपको मीडिया में चिल्लाने से, मीडिया में बोलने से, हल्ला करने से क्या हो जाएगा? आप बताइए ना। मीडिया कोर्ट तो नहीं है? मीडिया कोर्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ। मुझे तो लगता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर बात होती तो आप बच्ची हैं, मैं पूछता हूँ आपसे या दर्शकों से मैं पूछता हूँ, आपके जो ऑडियंस है, कि काजल रखवानी बच्ची है क्या? जिस समय आप, अगर इस तरह का पर्सनल वीडियो है, उस समय आप रिलेशन में थी, आपको एहसास नहीं था? क्या आपको क्या उस समय आपके साथ जबरदस्ती की गई थी? खेसारी लाल यादव तो शादीशुदा है। तो वही तो पूछ रहा, खेसारी लाल यादव शादीशुदा है, आपको पता नहीं था? जबकि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो शादीशुदा है। और अगर आपके साथ जबरदस्ती हो रही थी तो उसी समय आपको रेप का केस करना चाहिए था। काजल लखवानी ये बोल रही है कि मेरे ही नहीं, अन्य कितनी भी महिला कलाकार है उनके साथ खेसारी लाल यादव सिंपैथिक बात करके, जैसे कि मेरे घर में ये नहीं बन रहा है, चाहे बीवी से झगड़ा, चाहे जो इस तरह की बातें करके, क्या खेसारी लाल यादव लोगों को मोहते हैं, इस तरह का बात है। देखिए, ये सब कोई बच्चा नहीं है। हाँ, कोई इंडस्ट्री में आप बच्ची नहीं है कि आप जाते हैं तो आपके साथ जबरदस्ती होता है। ठीक है ना। हाँ, इस तरह के लोग होते हैं कि इस तरह का ऑफर करते हैं कि भाई तुम मेरे साथ इस तरह से रिलेशन में आओगी तो हम ऑफर करेंगे, ये करेंगे। तो फिर आपको ये समझना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना तो है ना जी, कि हमारे साथ हमारे लिए बेहतर कौन होगा, हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो उस समय आपको रिजेक्ट करना चाहिए। और जो भी हो, अगर बात में सच्चाई है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, न्यायालय के पास जाना चाहिए। ये मीडिया में आने से, टीआरपी बटोरने से और अपना फेम बटोरने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं, न्यायालय नहीं जा रहे हैं, तो यही बात को समझा जाएगा कि सभी जो बातें हैं वो अनट्रू है, बेसलेस है, फॉल्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और है सर, काजल लखवानी महिला है, हाँ, पढ़ी लिखी हैं, इंडस्ट्री में बहुत दिन से काम कर रही हैं, गुजरात से हैं, और बात करने का सलीका उनका बड़ा ही मृदु है और मतलब अच्छे ढंग से बात करती हैं। तो एक चीज बताइए सर, यहाँ काजल लखवानी के जो फैन होंगे, हम किसी दोनों के फैन की तरफ से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया है, हम किसी के फैन नहीं हैं, और आप वकील हैं, आपका भी काम है, आपके लिए सब बराबर है। तो सर एक चीज बताइए, काजल लखवानी क्यों अपना डिफेम करेंगी बड़ी मीडिया पे आके, लगातार अपने ही बारे में क्यों बोलेंगे कि मेरा अंतरंग वीडियो वायरल करने की बात हो रही? तब तो लोग यही समझेंगे कि उनका अंतरंग वीडियो वाकई में है खेसारी लाल जी के पास। ये भी एक सवाल है। हाँ, क्यों करेंगी इसका सवाल है। देखिए, पूरी दुनिया में 7-7.5 अरब आदमी है, और सबका जो माइंड है ना, कि सबका जो माइंड वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ का माइंड है, थॉट है। और आप समझिए कि जब हम लोग न्यायालय में केस देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ लोग एक्यूटल होते हैं, तो उसमें पाया जाता है कि लड़की हो या लड़के हो या कोई भी हो, इसको जानबूझकर बदनाम किया गया है, पर्सनल फायदे के लिए। हो सकता है कि पैसे का डिमांड के लिए इस तरह की बातें की गई हो, या हो सकता है अपना फेम बढ़ाने के लिए, अपना चर्चा में रहने के लिए इस तरह की बात की गई हो। ये भी हो सकता है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है जी। या हो सकता है कि मूवी में कास्ट करने के लिए भी इस तरह की बातें होंगी कि जब हम इस तरह की बात करेंगे तो पैसा के साथ साथ हम मुझे मूवी में लिया जाएगा। अच्छा, अच्छे मूवी में होगा, क्योंकि खेसारी लाल जी भी हैं और पवन जी, मतलब ये लोग जिनको चाहेंगे वो स्टार तो बना ही देंगे ना, है ना? सर ये भी हो सकता है कि खेसारी लाल का बढ़ता हुआ कदम देख के उनके प्रतिद्वंदी, चाहे जो भी प्रतिद्वंदी, या ये भी हो सकता है कि उसमें कोई थर्ड पार्टी हो जो भी शामिल हो सकता है कि खेसारी लाल का जो उनका जो लगातार जो क्रेज बढ़ रहा है, लगातार लोगों का जो प्यार बढ़ रहा है, उसको डैमेज करने के लिए। देखिए, हमेशा दुश्मन, हर जगह दुश्मन होता है, हर फील्ड में आप जाइएगा तो तीसरे को गिराने, ये बात बताने वाली चीज़ नहीं, ये सब लोग समझते हैं कि जब कोई बढ़ता है तो उसको पीछे से पैर खींचने वाले, टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तरह तरह की बदनामी की जाती है, ठीक है ना? तो इस तरह की बातें नॉर्मल बात है, तो हो सकता है कि सर बढ़ती हुई फेम से ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती नहीं, ऐसे होता भी है। अच्छा, होता है भाई, हो सकता है कि इस केस में ना हो, एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है जी। जब आप बढ़ते हैं तो आपके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं, पैर खींचने वाले, आपको करेक्टर रिपोर्ट असैसिनेशन करने वाले लोग हो जाते हैं, आपका रेपुटेशन डैमेज करने वाले होते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि काजल लखवानी जी अगर सत्य बोल रही हैं तो उनको बिल्कुल पुलिस स्टेशन या न्यायालय का रुख करना चाहिए। अगर ये बातें सत्य नहीं है तो फिर खेसारी लाल यादव को क्रिमिनल डिफेमेशन या जो भी डिफेमेशन का चार्ज बिल्कुल काजल लखवानी पर करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, मतलब दोनों पक्ष को बिल्कुल, दोनों
अगर आप गलत नहीं हैं तो आप जाइए, ना भाई। अगर आप सही हैं तो जाइए। लेकिन किसी भी व्यक्ति का ये राइट नहीं है कि किसी का भी कैरेक्टर को इस तरह से असैसिनेशन करे, डैमेज करे, रेपुटेशन डैमेज करे, क्योंकि छोटा मोटा आदमी नहीं है जी, ठीक है ना। और कानून सब पे लागू होती है, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे मोटा आदमी हो, चाहे बड़ा बराबर है, सबके बराबर है। क्योंकि लेकिन ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं, भोजपुरी का सुपरस्टार है, जाने माने, सारी दुनिया जानती, सारा देश जानता है। तो अगर ये बात सत्य है तो काजल राघवानी को जाना चाहिए, और नहीं है तो फिर खेसारी लाल यादव को लीगल एक्शन लेने की जरूरत है। लीगल एक्शन लेने। अच्छा सर, एक बात बताते हैं, काजल लखवानी जितना आरोप लगा रही हैं और बड़े मीडिया चैनल पे आके, टीवी चैनल पे आके ये बोल रही हैं कि अभी मैं बोल रही हूँ इस इंटरव्यू में मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, आंखों में आंसू है। तो जब इतना आप प्रताड़ित हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मीडिया से पहले तो न्यायालय आपके लिए बेहतर होता। तो आप देखिए ना कि बहुत से वीडियो में वो रो रही हैं, तो बहुत से वीडियो में हंस भी रही है। हाँ, आप कैसे कोरिलेट कीजिएगा इस बात को? नहीं, वहाँ के एंकर बोल रही थी कि आपकी वहाँ के आंखों में आंसू है। आंखों में आंसू भाई जी, आप बताइए ना, फिल्म में आंखों में आंसू, हीरोइन का हीरो का आंखों में आंसू नहीं आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका इशारा 10 तल्ला पर से कूद जाता, अब सही होता है क्या? आंखों में आंसू आ जाना, ये सही बात का सबूत है क्या? बताइए ना, एविडेंस है ये। चलिए, हैं आप एक्टिंग करके नहीं रो सकते हैं क्या? नहीं तो काजल लखवानी जितना आरोप लगा रही है वो तो पुख्ता, उनके पास पर्याप्त मतलब हाँ, मटेरियल तो था। मैंने तो कहा कोर्ट ना जाने कि के जब लिए। आपके पास है, अच्छा, तो अगर गलत हुआ था तो उसी समय आपको 4-5 साल पहले ही जाना चाहिए था। हाँ अगर फिर भी नहीं गए तो कोई बात नहीं, क्रिमिनल केसेस हैं, कुछ साल बाद भी हो सकता है। हाँ, तो आप अभी कम से कम जाए। अच्छा। आपको अभी रुक करना चाहिए, हाँ, जाइए। नहीं तो लोग इसको एगो पब्लिक नहीं, लोग पब्लिक तो मानेगा ही, और लोग तो है कि अब कमेंट में क्या बोलेगा वो तो बात की बात है। हाँ। लेकिन फिर क्रिमिनल एक्शन फिर तो खेसारी लाल यादव को तो लेना चाहिए। ओके, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू सर। सीधे तौर पे कहा कि हम ना किसी के पक्ष में है ना विपक्ष में है, क्योंकि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चूंकि काजल लखवानी लगातार बड़े मीडिया पर्दे पे आके अपनी बातों को रख रही हैं, बोल रही हैं हमारे साथ इतना प्रताड़ना हुआ, हमें भतार करने को बोला जाता था, वगैरह वगैरह। मुझे पता नहीं था बर्ती का मतलब भतार होता है। लेकिन काजल लखवानी जी के लिए एक मैं सवाल छोड़ के जाता हूं कि आपको पता होना चाहिए, खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो अभी भोजपुरी के धुरी हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी हैं। और इन पे कोई भी आरोप लगता है तो सवाल बनता है, और सवाल आप पे भी उठता है कि आपको पता था खेसारी लाल यादव अगर शादीशुदा है तो आपको उनके साथ इतना करीब क्लोज नहीं होना था। और दूसरी बात है, आप पढ़ी लिखी हैं, गुजरात से, आप खुद बोलती हैं, तो आप इतना सारा चीज़ इतने दिनों तक होता रहा तो किस चीज़ का आप इंतजार कर रही थी? ये भी एक सवाल ही है आप पे कोई आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आपके लिए सवाल होगा। और जो तमाम काजल लखवानी के फ़ैन है, खेसारी लाल जी के फ़ैन है, सबसे मेरी उम्मीद होगी कि आप लोग अपने अपने प्रश्न हमसे कीजिएगा। इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा काजल लखवानी से भी मिलकर मैं बात करूं और उनका इंटरव्यू एक्सक्लूसिव लूं आप लोग के लिए। और मेरे जो सवाल हैं, मतलब मेरे दर्शक के जो सवाल हैं, मैं उनसे पूछूं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें।